हरे कृष्णा प्रणाम। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026। ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, वो तारीखें कौन सी रहेंगी जिन पर आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं, और वो तारीखें कौन सी रहेंगी जिन तारीखों पर अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी फैसला लिया तो कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा लाभ हो, जिनसे आपका सब कार्य यानी हर कार्य आपके सिद्ध हों और आपको सफलता प्राप्त हो। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, आप अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। किसी ने आप पर जादू टोना तंत्र मंत्र कर रखा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जो समझने का प्रयास करेंगे वह ये करेंगे कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा, जो इस महीने हमारे ग्रह गोचर करेंगे उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर वो करेंगे ग्रहों के गोचर पर। ठीक है, इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा 13 जनवरी को सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा। शुक्र आपके कौन से भाव, आपके ठीक 11 भाव, आपके 11वें भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ में ठीक 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। सूर्यदेव भगवान भी आपके 11 भाव पर गोचर करेंगे। ठीक 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव का राशि गोचर होगा। मंगल देव भी आपके 10वें भाव से निकलकर आपके 11 भाव पर गोचर करेंगे। 17 जनवरी को बुध महाराज का राशि गोचर होगा। बुध महाराज भी आपके ठीक कौन से 11 भाव पर, यानी 4 ग्रह आपके 11 भाव से आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे बुद्धि बहुत अच्छी कार्य करेगी। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके लगन भाव पर विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके ठीक 12 भाव, आपके 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में अर्थात आपके जीवन में चतुर्थ भाव पर आपके गोचर करेंगे इस महीना। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके 6वें भाव पर गोचर करेंगे। चलिए, ये ग्रहों का गोचर रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख कोई और नहीं है, पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। सबसे पहले हम हेल्थ पर चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपके देखिए लगने से आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। ठीक है, आपके कौन से भाव, आपके ठीक कौन से भाव पर हैं, आपके चतुर्थ भाव पर हैं, जीवन में सुखों के भाव पर हैं। वहीं पर ये ग्रह आपके 11 भाव पर पहुंचेंगे। शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हैं, 7.5 लगाए हैं। तो मैं तो एक ही चीज़ रेकमेंड करूंगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा। बाकी कोई लंबी बीमारी या कोई परेशानी ऐसा कुछ भी नहीं है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। विशेषकर आपको जो ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी वो आपको खान पान पर अपने ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप पर 7.5 चल रही है। अगर 7.5 चल रही है, उल्टा सीधा भोजन करेंगे, गंदे कार्य करेंगे, गंदी चीज़ों का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ आपकी स्वास्थ्य खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अपने खान पान पर यानी सात्विक भोजन करें, उल्टा सीधा भोजन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीने आपको मान सम्मान आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा था, कोई भी लाभ का मतलब होता है कि ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये जैसे ये हमारे पास 10,000 रुपये या 20,000 का है और ये हमारा जो है 10,000 का हमने ख़रीदा है और 12,000 रुपये का बिके तो हमें 2,000 का लाभ हुआ। ये 20 रुपये की, ये हमारा 20 रुपये का हेडिंग है, मार्कर है, और 20 रुपये का ये 22 रुपये का बिके तो हमें 2 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ ने इस तरीके का लाभ नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही लाभ भी आपको इस तरीके का प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं
जो प्रभाव आपके ऊपर अच्छा और देखने को मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों का आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, भाई बहनों की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों से आपको सहयोग भी उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, यानी कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं बाहर रहते हैं तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने और क्या विशेष रहेगा। इस महीने आपके सुखों में, अर्थात जो आपके सुख हैं उन सुखों में वृद्धि होगी। इस महीना आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपके निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इस महीने बन जाते हैं। आपका कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, तो वहाँ आपका पैसा ऐसा निकल सकता है, यानी कहीं आपका कहीं भी पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके इस महीना बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की विशेष और क्या आपको इस महीने देखने को मिलेगा। मित्र यारों का सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में कुछ ट्रैवलिंग यात्रा आपकी, जो काफ़ी लंबे समय से आपकी ट्रैवलिंग यात्राएं नहीं हो रही थी, तो ट्रैवलिंग यात्राएं देखने को मिलेंगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि आपकी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। एकादश भाव पर ये ग्रह पहुंचेंगे तो आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी बुद्धि, आप अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो आपकी बुद्धि उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपका प्रेम प्यार, यानी शादी से पहले प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपका खराब चल रहा था, तो उसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। प्रेम प्यार के साथ ही साथ मन जो है ना आपका उत्साहपूर्वक रहेगा। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए कहीं एग्जाम वगैरह है तो काफ़ी उत्तम अच्छे जाएंगे। पढ़ाई में भी जो आपका मन नहीं लग रहा था, उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। तथा नौकरी के क्षेत्र में केतु का 6ठम भाव पर प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है, तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी के साथ ही साथ में व्यवसाय से संबंधित भी उत्तम अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध आपके एकादश भाव पर पहुंचेंगे तो व्यवसाय भी उत्तम अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल एकादश भाव पर पहुंचेंगे और मंगल आपके ठीक धन भाव को देखेंगे, धन में वृद्धि होगी। परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो परिवार का सपोर्ट भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि एकादश भाव से चतुर्थ दृष्टि से आपके मंगल स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देखेंगे, तो परिवार का सपोर्ट भी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ में धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव उत्तम अच्छा रहने वाला है। इस महीने की तारीखों की हम बात करें तो इस महीने की जो तारीखें रहेंगी आपके लिए 2 तारीख बहुत शुभ रहेगी, 4 तारीख बहुत शुभ रहेगी, 16 तारीख बहुत शुभ रहेगी, 18 तारीख बहुत शुभ रहेगी, 27 तारीख शुभ रहेगी, 30 तारीख शुभ रहेगी। यानी कि 2, 4, 16, 18, 27 और 30 ये आपके लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। अशुभ तारीखों बात करें हम तो 6 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख और 24 के बाद में 28 तारीख, 28 के बाद 29 तारीख, अर्थात इस महीने की 6, 12, 24, 28 और 24 इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही निकलें। उपाय की हम बात करें तो इस महीने आप क्या उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रतिदिन केले के जड़ पर आप जल चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ सोमवार के दिन दूध, कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। पूर्णमासी और एकादशी के दिन चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें। और साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं उपाय, मंगलवार वाले ही दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, इससे प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दें, एक पत्ता तोड़कर उसमें से बच्छड़ कर लें। इतना अगर आप उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमारी ओर से आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।